मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार जी मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए। सर, आपने आओ जड़ों की ओर लौटें इस प्रोग्राम के तहत आप सबको जड़ों की तरफ लौटने को कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यूसीसी को लेकर के एक कॉन्फ्लिक्ट भड़का है हल्द्वानी के इलाके में, क्या आप दोनों में कोई संबंध देखते हैं? ऐसा है कि भारत के 140 करोड़ लोगों का डीएनए राष्ट्रीयता के रूप में एक है। वो किसी भी भाषा के हैं, किसी भी प्रांत के हैं, किसी भी जाति उपजाति के हैं, किसी भी भाषा बोली के हैं, किसी भी मत पंथ को मानने वाले हैं। और विश्व के अंदर हम सब का डीएनए एक है, उसको आज विकसित करने की जरूरत है। हम पिता के रूप में उस मालिक को, उस ऊपर वाले को मानते हैं जो सबके लिए एक है, और धरती को माँ मानते हैं, इसलिए वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। इसलिए इससे जितने भी प्रकार के कन्फ्लिक्ट हैं उनको रिजॉल्व करने का इस फार्मूले में से मार्ग मिलता है। इस मार्ग पर चलने से वो संभव नजर आने लगता है, इसलिए ये है जी। और इसी के रूप में यहाँ सब आए। उन्होंने कहा हमारी ड्रीम और फेस आइडेंटिटी भी एक है, हमारी नेशनल आइडेंटिटी भी एक है, हमारी एंसेस्ट्रल और ट्रेडिशनल आइडेंटिटी भी समान ही है। इसलिए मिलकर चलेंगे तो दंगा मुक्त, छुआछूत मुक्त, प्रदूषण मुक्त, नारी के शोषण से मुक्त, गरीब दुखी पीड़ित के अपमान से मुक्त हिंदुस्तान बनाएंगे और एक नया हिंदुस्तान सजाने में हम आज की सरकारों के प्रधानमंत्री के मददगार बनेंगे जी। इसी के साथ साथ दूसरा प्रश्न आपका खड़ा होता है, और वो ये खड़ा होता है कि यूसीसी और हल्द्वानी एक सेपरेट इशू है जिसका यूसीसी को वास्ता नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि यूसीसी के विरोध में पत्थरबाजी की है, किसी ने ये नहीं कहा, और वहाँ प्रश्न खड़ा है कि ये सोचा समझा वो क्या षड्यंत्र था। आज इस पर चर्चा भी हो रही है, जानकारी भी ली जा रही है कि यह आखिरकार पहले से पेट्रोल बम कैसे आ गए, पहले से पत्थर कैसे आ गए। इस मतलब कोई और तरह की साजिश होगी। उसमें यह नारा कहीं नहीं लगा यूसीसी वापस करो। किसी ने नहीं कहा कि यूसीसी का हम विरोध करते हैं। इसलिए हल्द्वानी घटना एक सोची समझी उत्तराखंड की शांति को, सद्भाव को और भाईचारे को खराब करने की साजिश थी। उस साजिश की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और उसकी निंदा करते हुए उसकी तहकीकात होकर जो भी उसके दोषी हैं उनके प्रति सरकार अपना रवैया तय कर चुकी है, उसको आयरन हैंड डीलिंग करेगी। लेट अस वेट फॉर दैट। तीसरा है यूसीसी के बारे में बहुत सीधा सा है। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है समान नागरिक कानून होना चाहिए, समान आचार संहिता होनी चाहिए। मैक्सिमम भारत के संविधान में उपलब्ध है, कुछ शेष थी उसकी ज़रूरत है, जो संविधान निर्माताओं ने भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतनी वैरायटी का हिंदुस्तान है और इतनी वैरायटी के सूबे हैं, इसलिए यूसीसी को आप स्टेट सब्जेक्ट बना दीजिए, सेंट्रल सब्जेक्ट में नहीं रखो। इसलिए स्टेट के अनुसार लोग प्रोसीड कर रहे हैं। पहला कदम उत्तराखंड ने उठाया है। आपने कहा कि और राज्य भी आ सकते हैं। दूसरा ये जानना चाहूँगा कि राम मंदिर को लेकर के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कोई पदयात्रा एक निकाल चुका है और आगे भी निकालने वाला है, क्या फ्रेमवर्क है? ऐसा है कि मैं यूसीसी पर दो बात पूरी कर देता हूँ ताकि आपको विषय रखने में प्रयास में आनंद आए और सबको नॉलेज भी बने कि मीडिया ने बहुत नेक काम किया। यूसीसी यह भारत की जितनी विविधताएं हैं उनका पालनकर्ता और संरक्षक है। ये किसी का शोषण नहीं है, किसी के ऊपर यह आरोप नहीं है, किसी पर लादा नहीं जा रहा है। इसलिए जीने के, मरने के, पूजा पत्तियाँ करने के, विवाह निकाह करने के, ये सब की जो भी वैरायटीज़ है वो सारी की सारी कायम थी, कायम है और कायम रहेगी। नो डेंजर टू एनी वैरायटी। किसी की पूजा पत्ती को कोई खतरा नहीं है, किसी को मजहब को कोई खतरा नहीं है, किसी के जीने मरने और पूजा करने की पद्धति को कोई खतरा नहीं है। सब की सब फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं। इसलिए इट इज़ ए प्रोटेक्शन गार्ड। यह सब विविधताओं का संरक्षक भी है और उसके सम्मान को भी बहाल करता है। उसको यूसीसी कहते हैं। मैं आपके द्वारा सबको ये कहूँगा
कि इससे डरने की जरूरत नहीं। आर्य समाजी को भय नहीं, राधा स्वामी, निरंकारी, ब्रह्म कुमारी को भय नहीं, विश्वकर्मा, वाल्मीकि, रविदास ये को, ईसाई को भय नहीं, आप बौद्धों को, जैनों को कोई संकट नहीं, ईसाइयों को संकट नहीं। केवल मुसलमान मुसलमान कहकर कुछ राजनीतिक दल भड़का रहे हैं, कुछ मौलाना मौलवी भी भड़काने का काम कर रहे हैं। उनके भड़काने से सबने सावधान रहना चाहिए। आगे बढ़कर यूसीसी जो भारत की एकता और अखंडता का रक्षक है और सम्मान है, वो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। पदयात्रा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बैनर तले निकाले जा रहे हैं। मंच ने एक निर्णय किया जो उन्होंने हमें भी बताया और हमने भी कहा बहुत अच्छी बात है, करिए। 22 जनवरी को जिनको विशेष निमंत्रण मिले वो गए और अलग अलग से गए। उसके बाद से जगह जगह से छोटे बड़े समूह बनाकर वो पद यात्रा करेंगे। एक शामली की तरफ से यात्रा आई जो वहाँ पहुँची और 20-50 लोग थे। एक लखनऊ से 5 दिन पद यात्रा चली जिसमें 300 से अधिक लोग थे और वहाँ पर सब बड़ी धूमधाम से राम जी के प्रति अपनी आस्था दिखाते हुए मजहब की हिफाजत के साथ, सम्मान के साथ वहाँ आए। किसी ने उनको घूर कर नहीं देखा, मारा नहीं, धक्का नहीं दिया, गाली नहीं दी, बल्कि सबने सम्मान किया उनका। किसी ने उनका मजहब बदलने की बात नहीं की और वो खुशियों के साथ ये सब करके आए। वो एक सच्चे हिंदुस्तानी के रूप में, सच्चे इंसान के रूप में, एक अच्छे मुसलमान के रूप में उन्होंने की। उसी समय उन्होंने तय किया था कि हम आगे भी पद यात्राएं करेंगे। तो मुझे पता लगा है काशी वाले, चित्रकूट से, कोई जयपुर से, कोई इधर मेरठ वगैरह की तरफ से, ऐसे जगह जगह से फरवरी में, मार्च में और अप्रैल में ये यात्राएं लगातार निकलती रहेंगी, जिसमें सैकड़ों सैकड़ों मुसलमान, कुछ जत्थे चलेंगे जो पैदल ही चलेंगे 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन। कुछ जत्थे ऐसे चलेंगे जो साइकिलों पर चलेंगे, कुछ जत्थे ऐसे चलेंगे जो मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, साइकिल है, पैदल मिलाकर चलेंगे। कुछ कारों को भी इस्तेमाल करके चलेंगे। जैसे जैसे जहाँ जहाँ से जितना समय उनको लगेगा और जितनी दूरी होगी उसके अनुसार करेंगे। और उनकी आस्था बहुत साफ है और उनका साफ डिक्लेरेशन है, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम विदेशी मुसलमान नहीं हैं। हम भारत के जितने नबी पैगंबर हैं उन सब की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं और मानते हैं। इसलिए राम सबके हैं, सब में राम है, हम भी राम में हैं, राम हमारे भी हैं, ऐसा मानकर ये पद यात्राएं चल रही हैं और चलती जाएंगी। आपने वो बयान भी सुना होगा जब ओवैसी ने संसद में कहा कि भाई वो गोडसे, मतलब गोडसे को लेकर के भी एक बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि और भी कई सारे राजनीतिक दल भी हैं जिन्होंने वहां जाना भी उचित नहीं समझा और कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णन को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कहते हैं इसके पीछे रामलला के द्वार पर जाने की बात है, पार्टी लाइन से इतर। आपका क्या मानना है? ऐसा है, कुछ लोग अपने भाग्य को दुर्भाग्य बना लेते हैं। मैं एक बात बहुत साफ कहता हूँ, ये सारे दल किसी ना किसी रूप में राम को ही पूज रहे हैं, चाहे नफरत में, चाहे गुस्से में, चाहे प्रेम में। इनमें से किसी का घर ऐसा नहीं है जिसके घर में राम से द्वेष हो। घरों की महिलाएं यहाँ तक कहती थी कि ये तो जन्नत में जाएंगे जाएंगे, जन्नत नहीं जाएंगे, हमें भी ले जाएंगे, हम ही इनको जन्नत में बच्चे जाने से बचा लें। इसलिए उन्होंने उस प्राण प्रतिष्ठा को धूमधाम से मनाया। आपने स्वयं देखा होगा कौन सी जाति थी, कौन सा पंथ था, कौन सा दल और भाषा थे जिसके लोग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शरीक नहीं थे, घर घर में उत्सव नहीं था। तो आपने मार्क क्या किया कि उस दिन इस इलाके के कांग्रेस के नेताओं के, समाजवादी दल के नेताओं के, या किसी और पार्टी के नेताओं के, या केजरीवाल पार्टी के नेताओं के, या शरद यादव पार्टी के नेता में, या लालू पार्टी के नेता यहाँ थे और उनके घर में चिराग नहीं जला। अगर नहीं जला होता तो आप सब उसको दिखाते, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो कोई पकड़ में नहीं आया, तो इसका मतलब है वो जी कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। दोगली जिंदगी नहीं जीनी चाहिए, सच्ची, अच्छी, नेक और एक जिंदगी जीनी चाहिए। इतना मेरा ऐसे सब नेता और दलों से प्रार्थना है। बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। राम किंकर सिंह, नरेश के साथ आज तक के लिए।